जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं नवरात्र महापर्व के शुभ उपलक्ष्य पर माता कामाख्या देवी की प्राचीन प्रमाणिक वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। कामाख्या देवी की इस विशेष साधना को सफलतापूर्वक करने से माता की असीम कृपा से इस तरह की अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। उसके प्रभाव से इस तरह की तांत्रिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित मंत्र यंत्र आसानी से सिद्ध होने लगते हैं। इस तरह के तंत्र मंत्र कार्य करने लगते हैं। विशेष मंत्र की सफल सिद्धि प्राप्त होने से माता कामाख्या देवी को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी होते हैं। माता की असीम कृपा से साधिका के जीवन से सभी तरह की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। बाधा, कार्य बाधा, शत्रु बाधा आदि का नाश हो जाता है। आगमन के तरह के नए नए रास्ते जाते हैं। आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है। इस तरह के नकारात्मकता का अंत होता है। मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कालों के ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आप इनका या किसी दूसरे का किसी कार्य विशेष का भविष्य वर्तमान जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। इस तरह की जानकारी का उपयोग आप इस तरह के लाभ प्राप्त करने के कार्यों में भी कर सकते हैं। मंत्र के प्रयोग से आप मंत्र की बाधा को भी दूर कर सकते हैं। योग्यता को प्राप्त कर रूप परिवर्तन की भी सिद्धि कर सकते हैं। वे कार्यों अवसरों की प्राप्ति करना, शादी विवाह इत्यादि की रुकावटों को दूर करना, शत्रुओं को अपने अनुकूल करना, पति जीवन में जीवन साथी को अनुकूल करना, इस कार्यों में सफलता प्राप्त करना इत्यादि इस तरह के भी कार्य के लिए की सफल सिद्धि के पश्चात बार विशेष मंत्र को कर कार्य बोल देने से ही पूर्ण हो जाते हैं। कामाख्या देवी मंत्र जगत में उच्च कोटि की वे शक्ति हैं के नाम मात्र के प्रभाव से ही प्रकार के मंत्र चलते हैं। मंत्रों में कामाख्या देवी की दुहाई दी जाती है। कामाख्या देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाने पर आप इनके मंत्रों का प्रयोग किसी भी कार्यवश करते हैं तो का काट संभव हो जाता है। उनके द्वारा ही संभव है के पास भी कामाख्या देवी की सिद्धि प्राप्त हो। तंत्र मंत्र जगत में कामाख्या देवी का अलग ही उच्च विशिष्ट स्थान है। के मंत्रों के द्वारा उत्पन्न हुए कार्य क्रिया के बीच में बड़ी महाविद्या की शक्तियां भी क्षेप नहीं करती हैं। माता कामाख्या देवी की साधना करने से विशिष्ट तांत्रिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। माता की असीम कृपा से कार्य पूर्ण होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक ही विशेष का ध्यान रखना आवश्यक है कि के प्रति किए गए संकल्प की जाने वाली सेवा भोग नैवेद्य भी आपने कहा है निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किया करें। पिता से प्राप्त शक्तियों विधियों का प्रयोग कदापि ना करें। द्वेष से पैसों के लालच में भी निर्दोष जुल्म को भी प्रकार की ना पहुँचाएं। अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, जन कल्याण के लिए, आज कामों को के लिए ही पिता से प्रार्थना किया करें। इनके का प्रयोग किया करें तथा बुरा कार्य का बुरा ही परिणाम होता है। ताकि इस विशेष साधना को कोई भी नया या पुराना साढ़े के साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। मैं इसका घरेलू विधान बता रहा हूँ। ना को आप किसी भी माह की अमावस्या की तिथि से, किसी भी कृष्ण पक्ष की शुक्रवार या रविवार की रात्रि से कर सकते हैं। किसी भी विशेष तिथि मुहूर्त, दीपावली की रात्रि या रात्रि में विशेष साधना को कर सकते हैं। आपको रात्रि बजे के बाद से शुरू करनी है। घर के किसी एकांत व खाली कमरे में पहले से ही पूरी तरह से साफ व स्वच्छ कर रखा गया हो। दिशा की ओर मुख कर सामने एक लकड़ी का बाजोट बिछाना है। एक नया लाल रंग का वस्त्र बिछाकर और अखंडित अक्षत की ढेरी लगाकर मिट्टी का एक नया छोटा सा कलश साफ व स्वच्छ जल या गंगा जल आधा भर कर केवड़ा व गुलाब का इत्र डालकर स्थापित करना है। साबुत जटा वाला पानी वाला नारियल स्थापित कर लाल रोली कुमकुम से मंत्र का 5 बार जप करते हुए 5 बार अभिषेक करना है। लाल उड़हुल फूल, कनेर फूल अर्पित करना है। कलश के सामने पंडित अक्षत की केक कर 3 ढेरी लगानी है। पहली ढेरी पर साबुत हल्दी का गांठ रखना है। दूसरी ढेरी पर साबुत कच्चा सुपारी रखना है। बीच वाली ढेरी पर एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला सरसों के तेल से बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। की लौ को अपनी तरफ रखना है। दीपक की लौ में चुटकी रोली या कुमकुम मंत्र 1 बार पढ़ते हुए करना है। गुग्गल का सुगंधित धूप जलाकर
सदगुरु जी, गुरु जी, गणेश जी, सरस्वती जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, शान भैरव जी, शमशानी काली जी, तमशानी जी, कामाख्या देवी जी, कुल देवी देवता जी, देवता जी, नगर खेड़ा देवता जी, पितृगण देव जी की आरती पूजा करनी है। मिट्टी के किसी पात्र में, पीतल तांबे के पात्र में की बनी स्वादिष्ट मेवा केसर युक्त खीर, दूध की बनी सफेद मिठाई को अर्पित करना है। सबों से आज्ञा लेकर हमें सफलता प्रदान करने की प्रार्थना कर दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर छोटा सा संकल्प लेना है। के बाजोट के बाद से रक्षा घेरा खींचकर अपना शरीर बंधन कर ले में भी भैरव रक्षा तंत्र प्रण कर आसन बिछाकर लाल वस्त्र ही धारण किए हुए आसन पर बैठ जाना है। श्वेतार की माला या स्कारित लाल चंदन की माला रुद्राक्ष की माला से गौमुखी में रखकर मंत्र की एक माला का जप कर, देव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर, मंत्र का इस माला का जप करना है। मंत्र जप दीपक की लौ को देखते हुए हमसु जप करना है। रात्रि में 9 दिनों के लिए, अन्य दिनों में 30 या 41 दिनों के लिए मंत्र जप करना है। प्रत्येक दिन मंत्र जप के उपरांत दूसरे दिन प्रातः काल में 9 बजे के बाद कोण वाले हवन कुंड में की लकड़ी, खैर की लकड़ी या थोड़ा सा सूखा कट्टा डालकर दूर और गाय के घी से अग्नि प्रज्वलित कर पान हवन सामग्री अखंडित अक्षत, जौ, जौ, काला तिल, बूत, लौंग, साबुत इलायची, काली मिर्च, गट्टा बीज, रियल, गरी, गोला, पंचमेवा, गुड़, अगर मोथा, अगर तगर, चंदन चूर्ण, जायफल, कपूर का घी, चौगुना मात्रा का शहद आदि के मिश्रण से गुरु मंत्र की बराबर आहुति देकर मंत्र की माला का आहुति दिन करना है। गुरु मंत्र और मूल मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर उनकी आहुति देनी है। उठे के बाद वाली उंगली को छोड़कर अंगुलियों की मदद से सामग्री को में डालना है। प्रतिदिन मंत्र जप के उपरांत व हवन के उपरांत याचना भी करनी है। प्रारंभ में आज्ञा भी लेनी है। प्रतिदिन मंत्र जप के उपरांत आसन पर बैठे हुए से 15 मिनट का ध्यान अवश्य करना है। ध्यान की अवस्था में ज्ञान चक्र में कामाख्या देवी की दर्शन हो सकते हैं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भी के दर्शन होते हैं। कानों में आवाजें सुनाई दे सकती हैं। हाथ जोड़कर माता को मानसिक रूप से नाम करना है। आशीर्वाद देने, अपनी कृपा रखने की बात कहनी है। श्रद्धा पूर्वक सामग्री अर्पित कर इस भोग संदर्भ में भी जिज्ञासा व्यक्त करनी है के संबंध में। यदि माता आपको कोई उपदेश देती हैं तो अच्छी तरह से समझ लें। उनके द्वारा बताए जाने वाले समय तिथि को या शेष कार्य पूर्ण होने पर शेष भोग सामग्री अर्पित कर दिया करें। प्रतिदिन मंत्र जप के उपरांत पग को जलता हुआ ही पिलव को उसकी तरफ कर देना है। साधना पूर्ण होने के पश्चात साधना सामग्री, कलश, पुष्प इत्यादि हुए जल में प्रवाहित कर देना है। प्रतिदिन की भोग प्रसाद को दूसरे दिन प्रातः काल में माता को खिलाना है। अपने पारिवारिक सदस्यों व शुभ चिंतकों स्वयं भी ग्रहण करना है। नाकाल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और मन, कर्म, वचन, शरीर इत्यादि से स्वच्छ व पवित्र रहना है। पर क्रोध नहीं करना है। विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जो भी साधक या साधिका विशेष साधना को करना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, अग्रित मंत्र, संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, मृत्युंजय तंत्र, पार वृद्धि यंत्र, पारद शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच अनबन को दूर करवाना, राज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड दिलाना, मंत्र बाधा किया किराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मानव अवसाद रोगों के लिए जैसे साइटिका, गठिया वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, ताकत में कमी की औषधि, धात का रोग, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, स्तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, आग धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल, को फिर से उगाने वाला तेल आदि के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।